नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी बुक पर। यहाँ हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक एहसास, एक सफर और दिल को छू लेने वाली दुनिया होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी उन कहानियों के दीवाने हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, जो आपके दिल को छू लें और आपको अंदर तक हिला दें, तो सही जगह पर हैं आप। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो प्यार, दर्द और बलिदान की गहराई को छूती है। एक ऐसी कहानी जो आपको अंत तक बांध कर रखेगी। कहानी का नाम है प्यार की कुर्बानी। इस सफर में हमारे साथ बने रहिए और वादा करते हैं आप इस कहानी के हर पल को महसूस करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट्स में हमारे साथ साझा करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर राजपुर की सुबह थी। हल्की धूप फैली थी और गलियों में आदित्य अपनी बहन राधिका को स्कूल छोड़ने जा रहा था। राधिका मुस्कुराते हुए, भैया, तुम्हें पता है आज हमारी क्लास में नाटक होगा, मैं उसमें मुख्य भूमिका कर रही हूं। आदित्य, गर्व से, तुम हमेशा आगे बढ़ो छोटी, मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को आसान कर दूंगा। आदित्य एक साधारण युवक था जिसकी जिंदगी का हर पल उसकी मां सुमित्रा देवी और बहन राधिका के लिए समर्पित था। वो दिन में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता और रात में पढ़ाई करता ताकि एक दिन वो अपनी गरीबी को हरा सके। लेकिन उसकी मां बीमार थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसे बेहतर इलाज की जरूरत है, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसकी ये स्थिति उसे रातों को सोने नहीं देती थी। संजना, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन विक्रम सिंह की बेटी, जिंदगी में हर सुख सुविधा के बावजूद हमेशा अकेलापन महसूस करती थी। वो अपने पिता के बड़े घर में रहते हुए भी खुद को एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह महसूस करती थी। उसके पिता ने उसकी हर छोटी बड़ी खुशी पूरी की थी, लेकिन वो एक प्यार भरे रिश्ते की तलाश में थी। एक दिन आदित्य अपनी मां के लिए दवा खरीदने मेडिकल स्टोर गया। वहां उसकी मुलाकात संजना से हुई। आदित्य के पास दवा खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं थे। संजना, नरम स्वर में, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी मदद कर सकती हूं। आदित्य, गंभीर स्वर में, धन्यवाद, लेकिन मैं मेहनत का भूखा हूं, दया का नहीं। संजना को आदित्य की बातें दिल तक छू गई। उसने पहली बार किसी को इतने आत्मसम्मान से बात करते हुए देखा था। आदित्य और संजना की मुलाकातें बढ़ने लगी। संजना, आदित्य, तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? आदित्य, खुशी पैसों या आराम से नहीं मिलती। मेरे लिए मेरी मां और बहन की मुस्कान ही सबसे बड़ी खुशी है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। एक दिन संजना ने अपनी भावनाएं जाहिर की। संजना, झिझकते हुए, आदित्य, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या लगता है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं। आदित्य, गहरी सांस लेते हुए, संजना, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हिस्सा हो, लेकिन हमारा साथ नामुमकिन है। तुम्हारे पिता हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। संजना ने आदित्य को यकीन दिलाया कि वो अपने पिता के खिलाफ जाकर भी उससे शादी करने को तैयार है। जब ये बात विक्रम सिन्हा को पता चली तो उन्होंने आदित्य को अपने ऑफिस बुलाया। विक्रम सिंह, गुस्से से, तुम जैसे मामूली लड़के मेरी बेटी के काबिल नहीं हो। अगर तुमने उससे मिलने की कोशिश की तो तुम्हारी मां और बहन को इस शहर से निकाल दिया जाएगा। आदित्य पूरी रात सोचता रहा। उसके सामने दो विकल्प थे, अपना प्यार बचाए या अपनी मां और बहन की सुरक्षा। अगली सुबह उसने संजना को मंदिर में बुलाया। आदित्य, गंभीर स्वर में, संजना, हमें अलग होना होगा। मैं तुम्हें उस दुनिया में नहीं बांध सकता जहां मैं खुद खुश नहीं हूं। संजना, आंखों में आंसू लिए, आदित्य, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। लेकिन आदित्य ने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। संजना ने अपने पिता के खिलाफ जाने का फैसला किया।
उसने अपनी शादी से मना कर दिया और आदित्य को ढूंढने निकल पड़ी। महीनों की तलाश के बाद उसने आदित्य को एक छोटे से गांव में बच्चों को पढ़ाते हुए पाया। संजना, रोते हुए, आदित्य, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। आदित्य, आश्चर्य से, संजना, तुम यहां क्यों आई? तुम्हारी खुशियां वहां है। संजना, आंखों में आंसू लिए, मेरी खुशियां सिर्फ तुम्हारे साथ है। जब यह बात विक्रम सिन्हा को पता चली तो उन्होंने आदित्य को अपने ऑफिस बुलाया। विक्रम सिंह, गुस्से से, थोड़ा रुकते हुए, तुम जैसे मामूली लड़के को मेरी बेटी के काबिल नहीं समझता। तुम सोचते हो कि मैं अपनी बेटी को तुम्हारे जैसे किसी लड़के से शादी करने दूंगा? आदित्य, सिर झुकाकर, शांति से, आपकी बात समझता हूं, लेकिन मैं संजना को दिल से चाहता हूं। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मैं किसी भी हालत में उसकी जिंदगी में बाधा नहीं बनना चाहता। विक्रम सिंह, गहरी सांस लेते हुए, एक पल के लिए चुप। तुम समझते नहीं हो, ये तुम और संजना का मामला नहीं है, ये हमारे समाज का मामला है और मेरे नाम का सवाल है। मेरी बेटी के साथ जीने का हक सिर्फ उसी को मिलेगा जो इस समाज में मेरे स्तर का हो। आदित्य, संघर्ष से, मैं जानता हूं कि मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन मेरे पास आत्मसम्मान, प्यार और कड़ी मेहनत का विश्वास है। मुझे यकीन है कि मैं उसे खुश रख सकता हूं, भले ही मैं बड़ा आदमी न हो। विक्रम सिंह, तुम जैसी सोच रखने वाला लड़का कभी मेरी बेटी के साथ नहीं रह सकता। तुम उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी मां और बहन की जिंदगी खराब कर दूंगा। आदित्य को गहरी चोट लगी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। वो उस रात भर सोचता रहा। एक ओर तो उसका प्यार था, दूसरी ओर उसकी मां और बहन की सुरक्षा थी। अगली सुबह उसने संजना को मंदिर में बुलाया। आदित्य, गंभीर स्वर में, संजना, हमें अलग होना होगा। मुझे ये नहीं चाहिए कि तुम्हारे पिता मेरे कारण तुम्हारी जिंदगी में खलल डालें। संजना, आंखों में आंसू लिए, थोड़ा चुप। आदित्य, तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे बिना कैसे रहोगे? आदित्य, कमजोरी छिपाते हुए, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकता। संजना, आक्रोश से, क्या तुम सच में मुझे छोड़ देना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कुछ नहीं होगी? आदित्य, रुककर, गहरी सांस लेते हुए, हमारे बीच में एक दीवार है, संजना, जिसे तुम्हारे पिता कभी नहीं मानेंगे। मैं तुम्हें इस दीवार के पीछे नहीं देखना चाहता। संजना का दिल टूट चुका था, लेकिन आदित्य की बातों ने उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने तय किया कि वो अपने पिता के खिलाफ जाएगी, क्योंकि उसकी जिंदगी के सबसे अहम हिस्से यानी आदित्य के बिना वह जी नहीं सकती थी। विक्रम सिंह ने संजना को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन संजना ने किसी की नहीं सुनी। एक दिन उसने अपने पिता के सामने खड़ा होकर कहा, संजना, गुस्से में लेकिन दृढ़ता से, मैंने बहुत सोचा। आप मुझसे कहते थे कि प्यार में सिर्फ समझौता नहीं होता, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि प्यार के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं होती। मैं आदित्य को छोड़कर नहीं जा सकती। विक्रम सिंह, गुस्से में, लेकिन अब और दबाव नहीं डाल सकते हुए, तुम सोच नहीं सकती। संजना, तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा बाप हूं और मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहता हूं। संजना, आंसू बहाते हुए, आप मेरे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि आदित्य मेरे लिए सबसे अच्छा है। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे मेरे फैसले को अपना हक दें। विक्रम सिन्हा की आंखों में आक्रोश और दर्द दोनों थे। उसने महसूस किया कि उसकी बेटी अब बड़ी हो गई है और उसने कभी अपने प्यार के लिए इतना संघर्ष नहीं किया। वो चुपचाप अपनी बेटी की बात सुनता रहा, क्योंकि उसे ये एहसास हो गया था कि संजना ने अपने दिल की आवाज सुनी है। संजना बिना किसी और वादे के घर छोड़कर आदित्य के पास चल पड़ी। कुछ महीनों की तलाश के बाद उसने आदित्य को एक छोटे से गांव में बच्चों को पढ़ाते हुए पाया। संजना, हर्षित और रोते हुए आदित्य,
मैं तुम्हें हर जगह ढूंढा। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। आदित्य आश्चर्य से एक पल को संकोच करते हुए, तुम यहां क्यों आई? तुम्हारी खुशियां तो वहां है जहां तुम चाहो। संजना आंखों में आंसू लिए, मेरी खुशियां सिर्फ तुम्हारे साथ है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। आदित्य कभी नहीं सोच सकता था कि संजना ऐसा कदम उठाएगी। गहरे प्यार से तुम सच में मेरे लिए सब कुछ छोड़ आए हो? संजना हिम्मत के साथ मुस्कुराते हुए, हां, अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। मेरी दुनिया तुम हो। आदित्य आदित्य और संजना की प्रेम कहानी ने कई मुश्किलें पार की थी, लेकिन उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। अब उन्हें यह देखना था कि समाज, उनके परिवार और विक्रम सिन्हा का क्या रुख होगा। आदित्य संजना से गंभीरता से, हमने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब हमें साथ मिलकर अपने प्यार को बचाने के लिए हर मुश्किल से जूझना होगा। संजना मुस्कुराते हुए, लेकिन दबी आवाज में, मैं तुम्हारे साथ हूं। आदित्य जो भी आए हम साथ हैं। आदित्य और संजना ने समाज के खिलाफ अपनी जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन क्या वे अपने प्यार को साबित कर पाएंगे? विक्रम सिन्हा का दिल बदल पाएगा? आदित्य और संजना ने एक साथ जिंदगी की नई शुरुआत की, लेकिन समाज में उनका रिश्ता स्वीकार नहीं किया गया था। वे एक छोटे से गांव में शिफ्ट हो गए थे, जहां लोग उन्हें अजनबी आंखों से देखते थे। आदित्य ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जबकि संजना एक स्कूल में शिक्षिका बन गई। वे एक दूसरे के साथ खुश तो थे, लेकिन हमेशा ये डर उनके मन में था कि कब तक समाज उन्हें इस तरह जीने देगा। आदित्य संजना से, ये दुनिया हमारी खुशियों को बहुत जल्दी नहीं समझेगी। संजना हमें हर दिन खुद को साबित करना होगा। संजना मुस्कुराते हुए, पर आदित्य जब तक हम साथ हैं, हमें किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक दिन विक्रम सिंह ने आदित्य और संजना से मिलने का फैसला किया। आदित्य को डर था कि वो क्या कहेंगे, क्योंकि अब तक विक्रम सिंह अपने गुस्से और घमंड से उन्हें नकार चुके थे। विक्रम सिंह कोहनी टेकते हुए, आदित्य तुम्हारे साथ अब तक क्या हुआ मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारे साथ जो किया, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। आदित्य गहरी सांस लेते हुए, मैंने अपनी दुनिया को चुना था सर, लेकिन आपने जो किया वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। विक्रम सिंह गुस्से से, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। तुम मेरी बेटी के लिए काबिल नहीं हो। तुम जो कर रहे हो वो बुरा है। संजना साहसिक अंदाज में, पापा आप मुझे हमेशा से प्यार करते थे, लेकिन आपने मुझे कभी समझा नहीं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं अपना जीवन आदित्य के साथ जीना चाहती हूं। विक्रम सिंह ने गहरी सांस ली। वो संजना की आंखों में देख रहे थे और उनके भीतर गहरी उलझन थी। विक्रम सिंह धीरे से, तुम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि तुम हमारी जिंदगी से बाहर रहो। समाज तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। आदित्य और संजना को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन संजना का दिल टूटने के बजाय और मजबूत हुआ। संजना आंखों में आंसू लिए, पापा आपने कभी मुझे अपना नहीं समझा, लेकिन अब मुझे अपना रास्ता चुनने का अधिकार है। विक्रम सिंह ने और कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बाहर निकल गए। विक्रम सिंह का निर्णय संजना और आदित्य को और मजबूत कर गया। वे जानते थे कि उनकी जिंदगी में मुश्किलें आ सकती थी, लेकिन वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। आदित्य संजना से, हमारे पास सिर्फ एक दूसरे का साथ है। संजना हम अपना भविष्य साथ बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो। संजना मुस्कुराते हुए, जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हूं। समाज में उनका रिश्ता धीरे धीरे स्वीकार होने लगा, लेकिन यह सफर बहुत लंबा और कठिन था। 1 साल बाद विक्रम सिन्हा की नजरों में हल्का बदलाव आया। वो धीरे धीरे ये समझने लगे थे कि उनका विरोध बेकार था। एक दिन विक्रम सिंह आदित्य और संजना से मिलने उनके गांव आए।
विक्रम सिंह नर्म आवाज में, आदित्य, मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तुम्हारी वजह से संजना ने अपने सपने को जिया है। मैं अब समझ पाया हूं कि तुम दोनों का प्यार सही था। आदित्य, सहज होकर, आपकी समझदारी का धन्यवाद सर, लेकिन हमें आपके साथ कोई और बात नहीं करनी है। हमारा रास्ता अब अलग है और हम आगे बढ़ेंगे। संजना सहानुभूति से, पापा, आप हमेशा मेरे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन अब हमें खुद को साबित करने का समय है। विक्रम सिंह ने आदित्य और संजना को एक नई शुरुआत की शुभकामनाएं दी। अब वो पूरी तरह से अपने निर्णय पर यकीन कर चुके थे और उन्होंने आदित्य और संजना को उनके रास्ते पर चलने का आशीर्वाद दिया। अब जब उनका रिश्ता समाज में स्वीकार हो चुका था, तो क्या आदित्य और संजना की खुशियां लंबी चल सकेंगी? क्या जीवन की नई चुनौतियां उन्हें फिर से एकजुट कर पाएंगी, या उनका प्यार किसी और मुश्किल से जूझेगा? आदित्य और संजना के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ था। विक्रम सिंह की स्वीकृति के बावजूद उनकी राह में अब भी कई मुश्किलें थी। गांव में उनका रिश्ता अभी भी सवालों के घेरे में था और समाज का दबाव उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और यही उन्हें सबसे बड़ी ताकत लगती थी। आदित्य, संजना से हमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन क्या तुम नहीं सोचती कि समाज कभी हमें पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेगा? संजना गहरी सांस लेते हुए, समाज की सोच बदलने में वक्त लगेगा। आदित्य, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी की चिंता नहीं है। हम साथ हैं और यही हमारे लिए सबसे जरूरी है। हालांकि संजना और आदित्य की जिंदगी अब तक सामान्य नहीं हुई थी। आदित्य को एक दिन काम से जुड़ी एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। कंपनी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था और आदित्य को एक सीनियर कर्मचारी ने इस मामले से जुड़ी जानकारी दी, जो उसके लिए एक नैतिक दुविधा बन गई। आदित्य, संजना से मुझे एक मुश्किल निर्णय लेना होगा। अगर मैंने ये मामला उजागर किया तो मैं अपनी नौकरी खो सकता हूं, और अगर नहीं किया तो मेरे मन में हमेशा पछतावा रहेगा। संजना समझते हुए, आदित्य, तुम जानते हो कि सही क्या है। तुम्हारे लिए यह फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा दिल सही रास्ते पर रहेगा। आदित्य ने वो कदम उठाया जो सही था और कंपनी में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। ये उसके लिए कठिन था, लेकिन उसने सच्चाई के पक्ष में खड़ा होना चुना। इसके परिणाम स्वरूप आदित्य की नौकरी चली गई, लेकिन उसने अपना आत्मसम्मान और ईमानदारी नहीं खोई। हालांकि आदित्य ने अपनी जिंदगी में बड़ी मुश्किलें झेली थी। संजना का पिताजी विक्रम सिंह अब भी उनकी ओर से अनदेखा करता था। एक दिन विक्रम सिंह ने अपने घर में एक पार्टी का आयोजन किया और संजना को आमंत्रित किया। इस दौरान आदित्य को भी बुलाया गया ताकि वो अपने फैसले से संजय के सामने अपने हालात साफ कर सके। ये पार्टी आदित्य और विक्रम के बीच रिश्ते को एक नया मोड़ देने वाली थी। पार्टी में विक्रम सिंह ने आदित्य को एक तरफ बुलाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, विक्रम सिंह, गहरी सांस के साथ तुमने अपनी जिंदगी के लिए सही फैसला लिया था, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारी दुनिया में स्वीकार हो पाओगे? आदित्य मुस्कुराते हुए, मैंने कभी आपकी दुनिया में घुसने की कोशिश नहीं की। मैं अपनी दुनिया में खुश हूं, जहां संजना मेरे साथ है। विक्रम सिंह, कभी नरम, कभी कड़ा, लेकिन तुमने संजना के लिए बहुत कुछ खो दिया है। तुम्हारी इस ईमानदारी के कारण तुमने अपने करियर को खत्म कर दिया। आदित्य सहनशीलता से, सच कभी कोई कीमत नहीं मांगता सर। मेरी मंजिल वही है जहां मैं संजना के साथ हूं। विक्रम सिंह ने यह सुनकर अपनी आंखों में एक हल्का सा बदलाव महसूस किया। वो बहुत देर तक चुप रहे, फिर बोले, विक्रम सिंह, धीरे से तुमने जो किया वो मैं कभी नहीं कर पाता, लेकिन मैं अब तुम्हारी ताकत और तुम्हारी ईमानदारी को समझता हूं। शायद तुम्हारी राह में चलने का वक्त अब आया है। ये शब्द आदित्य और संजना के लिए एक नई शुरुआत के प्रतीक थे।
विक्रम सिंह ने न सिर्फ उनका रिश्ता स्वीकार किया, बल्कि अपनी गलतियों का एहसास भी किया। ये उस रिश्ते की कड़ी थी जो एक नई दिशा में जाने वाली थी। अब आदित्य और संजना को अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ मिला था। विक्रम सिंह ने न सिर्फ उनका रिश्ता स्वीकार किया, बल्कि संजना को अपने परिवार में फिर से शामिल किया। लेकिन इस खुशियों के बाद भी एक नई चुनौती उनके सामने आई। एक दिन संजना के पिता ने आदित्य से मिलने के बाद उसे एक बड़ा प्रस्ताव दिया। विक्रम सिंह, सज्जनता से आदित्य, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की मैं कद्र करता हूं। मैं तुम्हें मेरे बिजनेस में एक बड़ा मौका देना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? आदित्य, सम्मित होते हुए, मैंने पहले ही अपने रास्ते को चुना है, सर। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं किसी और तरीके से आपकी मदद कर सकता हूं। यहां विक्रम सिंह ने समझ लिया कि आदित्य अपनी मेहनत और सम्मान से खुद को साबित करना चाहता है, और ये निर्णय ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी। आदित्य और संजना ने अपने लक्ष्य को और मजबूत कर लिया था। आदित्य और संजना का संघर्ष अब भी खत्म नहीं हुआ था। क्या उन्हें अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में सही संतुलन मिल पाएगा? क्या विक्रम सिंह का नया कदम उन्हें नए सपने देखने का मौका देगा, या फिर उनकी जिंदगी में कोई और नई चुनौतियां खड़ी होगी? अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आदित्य और संजना की जिंदगी में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। विक्रम सिंह ने आदित्य को अपने व्यापार में एक बड़ा मौका दिया था, लेकिन यह अवसर उनके लिए उतना सरल नहीं था जितना वो सोच रहे थे। आदित्य अब इस नए मोर्चे पर कदम रखने के लिए तैयार था, लेकिन संजना का परिवार, जो अब तक इस रिश्ते से थोड़े असमंजस में था, अब भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सका था। आदित्य ने विक्रम सिंह के बिजनेस में काम करना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसे ये एहसास हुआ कि ये कार्य सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। यहां काम करने के साथ साथ उसे विक्रम सिंह के विश्वास को भी साबित करना था। आदित्य के लिए ये एक चुनौती थी, क्योंकि वो जानता था कि वो अपने ईमानदारी और मेहनत से ही इस नौकरी को साबित कर सकता है। आदित्य, संजना से संजना, मैं जानता हूं कि इस काम में मुझे बहुत सी चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे पिता के विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। संजना, समझते हुए, मैं जानती हूं, आदित्य, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी हमेशा मुझे प्रेरित करती है। तुमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। यहां से आदित्य और संजना की जिंदगी में नए संघर्षों की शुरुआत होती है। आदित्य को लगातार नए दबावों और निर्णयों का सामना करना पड़ा। विक्रम सिंह ने उसे कई मुश्किल परियोजनाओं में शामिल किया, जिससे आदित्य को अपनी क्षमता को साबित करना पड़ा। आदित्य को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिला, जो कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन इस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार और घोटाले की संभावना थी। आदित्य को यह महसूस हुआ कि विक्रम सिंह को इस प्रोजेक्ट की कीमत किसी अन्य तरीके से चुकानी पड़ सकती है। आदित्य के मन में खलल था, लेकिन यह भी एक बड़ा मौका था, जहां उसे अपने विश्वास और ईमानदारी की परीक्षा देनी थी। आदित्य, संजना से संजना, मैं बहुत उलझन में हूं। मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट में कुछ गलत हो सकता है। अगर मैं इसमें शामिल हो जाता हूं तो मेरे ईमानदारी पर सवाल उठेंगे, लेकिन अगर मैंने इस प्रोजेक्ट को रोका तो शायद मैं विक्रम सिंह का विश्वास खो दूंगा। संजना, गंभीर स्वर में, आदित्य, तुम हमेशा अपने दिल की सुनना। क्या तुम इस काम को करते हुए खुद को खो सकते हो? अगर तुम इस रास्ते पर चलने का सोचते हो तो तुम कहीं न कहीं अपने आत्मसम्मान से समझौता करोगे। तुम्हें निर्णय करना होगा। आदित्य ने तय किया कि वो इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होगा। उसने विक्रम सिंह से सीधे बात की और उसे बताया कि यह प्रोजेक्ट सही नहीं है। विक्रम सिंह ने शुरू में गुस्से में आकर उसे हटाने की धमकी दी, लेकिन आदित्य ने अपनी ईमानदारी और सच का साथ देने का फैसला किया।
वो नहीं चाहता था कि वह किसी गलत काम में शामिल हो। विक्रम सिंह, गुस्से में, तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोने का खतरा है। आदित्य, तुम्हारे लिए ये एक मौका था, लेकिन तुमने इसे नकार दिया। आदित्य, धैर्य से, सर, पैसे और सफलता से बढ़कर मेरे लिए मेरा सम्मान है। अगर मैं सही नहीं कर रहा हूं तो मुझे कुछ भी हासिल करने का कोई मतलब नहीं है। विक्रम सिंह चुप हो गए। उन्हें आदित्य की ईमानदारी का एहसास हुआ, लेकिन वह जानते थे कि यह फैसला उसे एक बड़ी चुनौती में डाल सकता है। विक्रम सिंह के साथ आदित्य का रिश्ता अब बदलने वाला था। आदित्य को एक और बड़ा प्रस्ताव मिला, जिससे उसकी जिंदगी में नया मोड़ आ सकता था। वो अब व्यापार की दुनिया में खुद को साबित करने के लिए तैयार था। संजना ने आदित्य का हमेशा साथ दिया और उसकी मेहनत से वो भी प्रेरित थी। संजना, आदित्य से तुमने जो किया वो आसान नहीं था। तुमने अपने दिल की सुनी और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर मेहनत का फल मिलेगा, मुझे विश्वास है। आदित्य, मुस्कुराते हुए, धन्यवाद। संजना, तुम्हारा समर्थन मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। आदित्य ने अब अपने रास्ते को और स्पष्ट किया। उसने फैसला किया कि वो विक्रम सिंह की कंपनी में नहीं रहेगा, बल्कि अपनी खुद की कंपनी शुरू करेगा। वो जानता था कि ये एक बड़ा जोखिम था, लेकिन वो अपने सपनों को जीने के लिए तैयार था। आदित्य और संजना की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या आदित्य अपनी खुद की कंपनी में सफल हो पाएगा? क्या विक्रम सिंह उसे अपने काम में एक और मौका देगा? क्या संजना और आदित्य की जिंदगी में और भी चुनौतियां आएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनका प्यार और विश्वास हमेशा मजबूत रहेगा? अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आदित्य ने अपनी खुद की कंपनी खोलने का फैसला किया, लेकिन यह निर्णय आसान नहीं था। उसे न केवल पैसे की कमी थी, बल्कि व्यापार की दुनिया में नए होने के कारण उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन आदित्य के अंदर की इच्छा और संजना का समर्थन उसे हर दिन और मजबूत बना रहा था। संजना, आदित्य से तुमने एक बड़ा कदम उठाया है। आदित्य, मुझे यकीन है कि तुम इसे सफल बना सकोगे। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। आदित्य, स्माइली के साथ, तुम्हारा साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा साहस है। संजना, मुझे लगता है कि यह समय आ गया है कि मैं अपनी खुद की पहचान बनाऊं। आदित्य ने अपनी कंपनी की शुरुआत की। उसकी योजना थी कि वो छोटे स्तर से शुरुआत करके धीरे धीरे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करे। लेकिन शुरुआत में ही उसे कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। कभी पैसे की कमी तो कभी सही कर्मचारियों का ना मिलना, ये सब उसे परेशान कर रहा था। लेकिन संजना ने उसे कभी हारने नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर विक्रम सिन्हा, जो पहले आदित्य से नाराज था, अब उसकी ईमानदारी और मेहनत का सम्मान करने लगा था। उसे यह महसूस हुआ कि आदित्य वो व्यक्ति है जो कंपनी के लिए जरूरी बदलाव ला सकता था। एक दिन विक्रम सिंह ने आदित्य को फिर से एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बुलाया। विक्रम सिंह, गंभीर स्वर में, आदित्य, मैं जानता हूं कि तुमने मेरी बातों को नकारा किया था, लेकिन अब मुझे तुम्हारी ईमानदारी की कीमत समझ आ गई है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फिर से एक बड़ा मौका दे सकता हूं। आदित्य, चिंतित स्वर में, सर, मैंने पहले ही अपनी ईमानदारी का रास्ता चुना है। मैं इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिर से वही गलत रास्ता अपनाऊं। विक्रम सिंह ने आदित्य की बातों को समझा, लेकिन अब उसे यह महसूस हुआ कि आदित्य को एक और मौका देना जरूरी है, क्योंकि वो उसे सबसे ज्यादा जानता था। विक्रम सिंह, सोचते हुए, तुम सही हो। आदित्य, शायद मैंने तुम्हारी अहमियत नहीं समझी, लेकिन क्या तुम किसी दिन मेरे साथ मिलकर मेरे बिजनेस को नई दिशा दे सकते हो? आदित्य, निर्णयात्मक स्वर में, अगर मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला तो मैं पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाऊंगा। आदित्य की कंपनी धीरे धीरे अच्छा काम कर रही थी, लेकिन अब संजना के परिवार की ओर से एक नया दबाव आया।
संजना के पिता विक्रम सिंह का फैसला था कि वो अब अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक साधारण लड़के के साथ अपना जीवन बिताए, खासकर तब जब वो खुद एक समृद्ध बिजनेसमैन था। संजना, आदित्य से आदित्य, मेरे पापा मुझसे बहुत परेशान हैं। वे नहीं चाहते कि मैं तुमसे शादी करूं। वो मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने का दबाव बना रहे हैं। मैं नहीं जानती मुझे क्या करना चाहिए। आदित्य, गहरी सोच में संजना, मैं जानता हूं कि तुम पर बहुत दबाव है, लेकिन तुम्हें फैसला करना होगा। क्या तुम मेरी तरफ से खड़ी रहोगी? संजना, आंखों में आंसू लिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। आदित्य, लेकिन मैं अपने परिवार की उम्मीदों को कैसे नकार सकती हूं? आदित्य, सहानुभूति से, मैं समझता हूं। संजना, तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं तुम्हारा साथ छोड़ने को तैयार हूं, अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी जिंदगी के लिए सही है। संजना, सिर झुकाकर, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है आदित्य, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। संजना के मन में भारी संघर्ष था। एक तरफ उसका परिवार था, जो उसकी जिंदगी के लिए और उसका भविष्य तय करना चाहता था, और दूसरी तरफ आदित्य था, जिसके साथ उसने प्यार किया था और जिसे वो कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। संजना ने अपने परिवार से खुलकर बात की और अपने दिल की सुनी। एक दिन उसने विक्रम सिंह से सीधी बात की और उसे बताया कि वो आदित्य से शादी करना चाहती है। ये सुनकर विक्रम सिंह चौंक गए, लेकिन उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और उसे अपना जीवन अपने तरीके से जीने का अधिकार है। विक्रम सिंह, चिंतित स्वर में, संजना, तुम्हारे लिए ये आसान नहीं होगा। क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो इस रास्ते पर चलने के लिए? संजना, आत्मविश्वास से, हां पापा, मुझे ये समझ में आ गया है कि जिंदगी में कभी कभी हमें अपने दिल की सुननी पड़ती है। आदित्य के साथ मेरा रिश्ता सच्चा है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। विक्रम सिंह, मुस्कुराते हुए, ठीक है, अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। आदित्य और संजना की कहानी में अब नई उम्मीद और नया मोड़ आ चुका था। वे दोनों अपने रिश्ते और अपने सपनों के लिए नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। क्या उनकी मेहनत और प्यार उन्हें सफलता दिला पाएगा? क्या उनका परिवार पूरी तरह से इस रिश्ते को स्वीकार करेगा? ये कहानी अब और भी दिलचस्प मोड़ पर पहुंचने वाली है। आदित्य और संजना ने एक दूसरे से अपने प्यार का वादा किया था, लेकिन उनकी जिंदगी में कई और मुश्किलें आने वाली थी। संजना के पिता विक्रम सिंह ने अपनी बेटी का साथ देने का निर्णय तो लिया था, लेकिन समाज और परिवार की पारंपरिक सोच ने उनके निर्णय को और भी जटिल बना दिया। संजना और आदित्य की शादी की योजना पूरी हो चुकी थी, लेकिन विक्रम सिंह की प्रतिष्ठा और समाज में उनके स्थान को लेकर अब भी बहुत सवाल थे। संजना को यह महसूस हुआ कि उसकी शादी का निर्णय न सिर्फ उनके परिवार बल्कि उनके पिता की इज्जत पर भी असर डाल सकता है। संजना, आदित्य से, आदित्य, मुझे लगता है कि हम दोनों के लिए ये आसान नहीं होगा। पापा का नाम और समाज में हमारी इज्जत बहुत मायने रखती है। क्या हमें कुछ वक्त के लिए और सोचने का मौका नहीं मिल सकता? आदित्य, सहानुभूति से, मैं समझ सकता हूं। संजना, तुम्हारे परिवार की चिंता वाजिब है, लेकिन अगर हम अपना रास्ता बदलने लगे तो क्या हम अपने प्यार और अपनी मेहनत को छोड़ देंगे? संजना, आंखों में आंसू, मुझे डर है। आदित्य, क्या हम समाज की सारी बातों को नकार सकते हैं? क्या हम खुद को और अपने परिवार को खुश देख पाएंगे? आदित्य, आश्वासन देते हुए, संजना, प्यार किसी भी चुनौती से बड़ा होता है। अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। संजना के पिता विक्रम सिंह ने एक दिन आदित्य से एक गंभीर बात की। विक्रम सिंह अब समझ चुके थे कि उनका बेटा उनके लिए सिर्फ एक आदर्श इंसान नहीं, बल्कि एक सच्चा साथी भी बन सकता है। उन्हें अपने बेटी के साथ आदित्य के रिश्ते की सच्चाई समझ में आ चुकी थी और उन्होंने आखिरकार एक बड़ा फैसला लिया। विक्रम सिंह, आदित्य से, आदित्य,
मैं जानता हूं कि तुम मेरी बेटी के लिए सही हो। समाज की बातें और परिवार का दबाव कुछ वक्त के लिए होता है, लेकिन जो सही है वही हमें चुनना चाहिए। मैं अब तुम्हारे रिश्ते को स्वीकार करता हूं और तुम्हारे साथ साझेदारी करने के लिए तैयार हूं। आदित्य, आश्चर्यचकित होकर, विक्रम जी, क्या आप सच में मेरी बातों से सहमत हैं? विक्रम सिंह, मुस्कुराते हुए, मैंने अपनी गलती को समझा है। तुम दोनों को खुश रहने का अधिकार है। मैं चाहता हूं कि तुम और संजना अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी सको, बिना किसी डर के। ये सुनकर आदित्य और संजना दोनों को एक नया साहस मिला। अब उन्हें न सिर्फ अपने प्यार की जीत का एहसास हुआ, बल्कि उनका परिवार भी उनके साथ खड़ा था। आदित्य और संजना ने अपनी शादी की तारीख तय की। शादी का दिन उनके लिए केवल एक नई शुरुआत था, बल्कि ये एक संघर्ष की जीत भी थी। संजना के परिवार ने अब पूरी तरह से उनका साथ दिया और समाज में भी बदलाव की हवा चल पड़ी थी। शादी के दिन जब आदित्य और संजना मंदिर में एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी का वचन ले रहे थे, तब विक्रम सिंह ने उन्हें आशीर्वाद दिया। विक्रम सिंह, मुस्कुराते हुए, मैं जानता हूं कि तुम्हारा प्यार सच्चा है और मुझे गर्व है कि तुम दोनों ने अपने रिश्ते के लिए संघर्ष किया। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। आदित्य और संजना, एक दूसरे को देखते हुए हम एक दूसरे के साथ हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। अब आदित्य और संजना दोनों अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे। आदित्य ने अपनी कंपनी को पूरी तरह से स्थापित कर लिया था और संजना भी अपने पिता के व्यापार में हिस्सा लेने लगी थी। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया और अपने रिश्ते को सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत से भी मजबूत किया। विक्रम सिंह ने आदित्य को अपने व्यवसाय का पार्टनर बना लिया और अब आदित्य और संजना दोनों ने मिलकर एक नया साम्राज्य खड़ा किया था। उनके संघर्षों और मेहनत ने न सिर्फ उनके रिश्ते को मजबूत किया, बल्कि उन्हें एक नई पहचान भी दिलाई। आदित्य और संजना की जिंदगी में अब भी कुछ चुनौतियां थी। क्या वे अपने रिश्ते को बनाए रख सकेंगे? क्या उनका व्यापार और व्यक्तिगत जीवन एक साथ सही दिशा में बढ़ेगा? ये कहानी अब और भी दिलचस्प मोड़ पर पहुंचने वाली है। आदित्य और संजना की शादी के बाद दोनों की जिंदगी में खुशियां तो आई, लेकिन हर कदम पर एक नई चुनौती भी सामने आ रही थी। विक्रम सिंह ने अपनी बेटी और आदित्य का समर्थन तो किया था, लेकिन समाज की पुरानी सोच और परंपराएं अब भी उन पर दबाव डाल रही थी। उनके रिश्ते को लेकर कुछ लोग अब भी आलोचना करते थे और कुछ उन्हें समाज के नियमों से बाहर मानते थे। संजना, आदित्य से आदित्य, क्या तुम कभी महसूस करते हो कि हमारे रिश्ते के खिलाफ अब भी कुछ लोग बोल रहे हैं? हर जगह हमें लेकर चर्चा हो रही है। आदित्य, सहानुभूति से संजना, मुझे भी ये महसूस हो रहा है, लेकिन अगर हम समाज की बातें सुनते रहे तो क्या हम अपनी जिंदगी को उनके हिसाब से जी पाएंगे? हमें अपने रास्ते पर चलना होगा, चाहे जो हो। लेकिन संजना को इस बदलाव का सामना करना मुश्किल हो रहा था। वो चाहती थी कि आदित्य और उसका परिवार पूरी तरह से समाज में स्वीकार हो जाए, लेकिन आदित्य ने उसे समझाया कि वे जो भी करते हैं उन्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, न कि दूसरों की राय को। आदित्य ने अपने व्यापार में आगे बढ़ने के लिए कुछ नई रणनीतियां बनाई थी, लेकिन इसका असर न सिर्फ उनके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ा, बल्कि उनके पूरे परिवार पर भी असर डालने लगा। विक्रम सिंह का व्यापार बहुत बड़ा था और आदित्य ने इसे और भी विस्तार देने की योजना बनाई थी। एक दिन आदित्य को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा जब उनके व्यापार में एक संकट आ गया। उनके कंपनी में कुछ बड़े निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी का मूल्यांकन करना शुरू कर दिया था और वे चाहते थे कि आदित्य अपने परिवार की पारंपरिक धारा के हिसाब से चले। आदित्य, निराश होकर, कभी कभी लगता है कि हमारे रिश्ते और व्यापार दोनों एक साथ नहीं चल सकते। निवेशक चाहते हैं कि मैं अपने परिवार से दूर रहकर काम करूं और ये मुझे नहीं करना। संजना, समझाते हुए, आदित्य, तुम्हें सही रास्ता चुनना होगा। तुम्हारे पास एक मौका है
कि तुम दोनों को सही दिशा में ले जाओ। तुम हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकते। आदित्य ने संजना की बातों को सुना और महसूस किया कि वे दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होकर न सिर्फ अपनी जिंदगी का नया रास्ता चुन सकते थे, बल्कि उन चुनौतियों का सामना भी कर सकते थे जो अब उनके सामने थी। आदित्य ने निर्णय लिया कि वह अपने व्यापार को अपने तरीके से चलाएगा और किसी की भी दबाव में आकर अपने सिद्धांतों को नहीं बदलेगा। विक्रम सिंह ने भी उनका पूरा साथ दिया और उनकी मेहनत ने जल्द ही परिणाम दिखाना शुरू किया। आदित्य, संजना से हम दोनों ने साथ मिलकर जो किया, उसका फल हमें जल्दी मिलेगा। मैं अब किसी भी मुश्किल से नहीं डरता। संजना, मुस्कुराते हुए, हम दोनों एक साथ हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। आदित्य ने अपनी कंपनी में एक बड़ा निवेश किया और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। संजना ने भी अपने पिता के व्यापार में और अधिक जिम्मेदारियां ली। दोनों के प्रयासों ने एक नई शुरुआत की ओर इशारा किया। आदित्य और संजना अब सिर्फ अपने प्यार और व्यापार में सफलता नहीं, बल्कि रिश्ते की एक नई परिभाषा भी स्थापित कर रहे थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि प्यार सिर्फ एक दूसरे के साथ होने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में भी मदद करना है। संजना, आदित्य से आदित्य, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे रिश्ते की असली ताकत एक दूसरे का समर्थन है। चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। आदित्य, मुस्कुराते हुए, हमने जो कुछ भी हासिल किया है वो केवल हमारे प्यार और मेहनत का परिणाम है। इस प्यार को कभी कमजोर नहीं पड़ने देंगे। अब आदित्य और संजना की जिंदगी में क्या होगा? क्या वे अपने परिवार, समाज और व्यापार को संतुलित करके अपने रिश्ते को और भी मजबूती से आगे बढ़ा सकेंगे, या फिर नई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही होंगी? आदित्य और संजना ने मिलकर व्यापार में सफलता पाई, लेकिन निजी जिंदगी में नई चुनौतियां सामने आने लगी। एक ओर जहां उनका व्यापार समृद्ध हो रहा था, वहीं दूसरी ओर परिवार और समाज से जुड़े कुछ मुद्दे उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। संजना के पिता विक्रम सिन्हा को अब भी उनके रिश्ते को लेकर कुछ घबराहट थी और समाज में उनकी स्थिति को लेकर उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिशें शुरू कर दी। विक्रम सिंह, गंभीर स्वर में, बिल्कुल सही है कि तुम दोनों की मेहनत रंग लाई, लेकिन तुम जानती हो ना, समाज की नजरों में सब कुछ सही नहीं होता। क्या तुम दोनों सोचते हो कि यह रिश्ता हमेशा इसी तरह मजबूत रहेगा? संजना, नम्रता से, पापा, हमें विश्वास है कि हम अपने रिश्ते में खड़ा रहकर हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। हम दोनों का प्यार सच्चा है और ये कभी कमजोर नहीं होगा। विक्रम सिंह, कठोरता से, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे जरूरी है, लेकिन समाज की नजरों से ये इतना आसान नहीं होगा। ये वार्ता संजना को बहुत बेचैन कर देती है। वो आदित्य से इस बारे में बात करती है और उसे बताती है कि उन्हें अब विक्रम सिन्हा के साथ इस मुद्दे पर और ज्यादा खुलकर बात करनी होगी। संजना और आदित्य के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम था कि वे विक्रम सिंह से ये मुद्दा हल करने की कोशिश करें। विक्रम सिंह, जो पहले आदित्य के साथ थे, अब अपने डर और संकोच के साथ सामने आ रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका परिवार फिर से किसी विवाद में उलझे। संजना, विक्रम सिंह से, पापा, हमें आपकी चिंता समझ में आती है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस रिश्ते के बारे में नए तरीके से सोचना चाहिए? हमारे लिए यही जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। विक्रम सिंह, सोचते हुए, मुझे भी ये समझना चाहिए था कि सच्चा प्यार किसी भी दुराग्रह से ऊपर होता है। तुम्हारे रिश्ते को मैंने गलत समझा था। मैं अब इस फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा। ये संवाद विक्रम सिंह के दिल में बदलाव लाता है। उन्होंने संजना और आदित्य को एक बार फिर अपनी मंजूरी दी और समाज की नजर में ये कदम एक बड़ा संदेश देता है। विक्रम सिंह अब खुले दिल से इस रिश्ते को स्वीकारते हैं और अपने परिवार की इस नई दिशा को अपनाते हैं। आदित्य और संजना ने एक नए कदम की ओर बढ़ते हुए अपने रिश्ते को और मजबूत किया, लेकिन इस बार उनकी कहानी में एक नया मोड़ आया।
आदित्य ने अब तय किया था कि वो अपने परिवार की जिम्मेदारियां और अधिक समर्पण के साथ निभाएगा। आदित्य, संजना से हम दोनों ने जो रास्ता चुना वो सिर्फ हमारा नहीं था। अब हम दोनों का कर्तव्य है कि हम समाज और परिवार को दिखा सकें कि प्यार में सच्चाई, संघर्ष और परिश्रम होता है। संजना, मुस्कुराते हुए, हमने जो शुरू किया है उसे अब हमें अपने परिवार के साथ मिलकर और भी बेहतर बनाना होगा। हम दोनों के प्यार में अब नई ऊर्जा है। अब आदित्य और संजना का परिवार और समाज में एक नया सम्मान था। उन्होंने अपने प्यार, संघर्ष और समर्पण से ये सिद्ध किया कि अगर दिल सच्चा हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दोनों ने अपने अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाई और समाज में एक मिसाल पेश की। विक्रम सिंह, आदित्य से अब मैं समझता हूं कि तुम्हारा प्यार केवल तुम दोनों तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश था। तुम दोनों ने जो किया वो बहुत बड़ा था। आदित्य, विक्रम सिंह से, पापा, आपकी बातों ने हमें हमेशा प्रेरित किया है। अब हम दोनों को एक नई दिशा की ओर बढ़ना है। संजना, आदित्य से, हमारे लिए समाज में अपने रिश्ते को स्वीकार कराना सबसे बड़ी जीत है और हमें उम्मीद है कि हम इससे आगे और भी अच्छी चीजें करेंगे। क्या आदित्य और संजना का रिश्ता अब भी मजबूत रहेगा या फिर नए मुद्दे सामने आएंगे? क्या समाज के बदलते नजरिए के बावजूद वे अपने रिश्ते को कायम रख पाएंगे? आदित्य और संजना का रिश्ता अब समाज में स्वीकार किया जा चुका था और वे दोनों अपनी नई जिंदगी में खुश थे। लेकिन एक और चुनौती सामने आई जो उनके प्यार को और भी परखा था। आदित्य के परिवार की सच्चाई। आदित्य की मां सुमित्रा देवी, जो हमेशा अपने बेटे के लिए सबसे अच्छा चाहती थी, अब भी कुछ हद तक संकोच करती थी। वो संजना को अपने परिवार में पूरी तरह से अपनाने में घबराई हुई थी। सुमित्रा देवी, आदित्य से, बेटा, तुम दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारे पास संजना को पूरी तरह से परिवार में शामिल करने की तैयारियां हैं? आदित्य, संजीदगी से, मां, संजना ने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयां झेली हैं, लेकिन हमें अपने प्यार में अडिग रहकर यह साबित करना होगा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हम इस चुनौती को भी पार करेंगे। लेकिन संजना का मन इस सवाल से पूरी तरह से घबराया हुआ था कि क्या वो आदित्य की मां को पूरी तरह से अपनाएगी या नहीं। संजना, आदित्य से, क्या तुम्हारी मां मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? मैं नहीं चाहती कि हम किसी और की वजह से परेशान हों। आदित्य, संजना को सांत्वना देते हुए, संजना, मैं वादा करता हूं कि हमें जो भी परेशानी आएगी हम मिलकर उसका सामना करेंगे। आदित्य और संजना दोनों ने ये ठान लिया था कि वे इस रिश्ते को और मजबूती से बनाए रखेंगे। उन्होंने संजना के साथ सुमित्रा देवी से खुलकर बात करने का निर्णय लिया। संजना, सुमित्रा देवी से, मां, मुझे ये जानकर खुशी होगी कि मैं आपके परिवार का हिस्सा बन सकती हूं। मैं आदित्य से बहुत प्यार करती हूं और मैं सिर्फ उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूं। सुमित्रा देवी, ध्यान से, बिल्कुल बेटा, तुम दोनों का प्यार हमें समझ में आता है। तुमसे अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम एक दूसरे के साथ समय बिताएं ताकि रिश्ते को और मजबूत बना सकें। ये बातचीत उनके रिश्ते में विश्वास की एक नई लहर लाई। अब सुमित्रा देवी भी संजना को अपनी बहू के रूप में स्वीकारने के लिए तैयार हो गई। आदित्य और संजना ने अपने रिश्ते को और भी प्रगाढ़ बनाने का फैसला किया। अब उनकी जिंदगी में नया मोड़ आने वाला था। दोनों ने विवाह के बारे में सोचा और उनके परिवारों ने इसकी तैयारी शुरू की। संजना, आदित्य से, अब हम दोनों को मिलकर एक नया सफर शुरू करना होगा। क्या तुम तैयार हो? आदित्य, मुस्कुराते हुए, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। हम दोनों का प्यार सबसे मजबूत है। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन संजना के मन में कुछ उलझने थी। वो जानती थी कि विवाह के बाद उसके जीवन में कई नए बदलाव होंगे और उसे ये समझने में वक्त लग रहा था कि क्या वो अपने पुराने जीवन को पूरी तरह से छोड़कर
नई शुरुआत कर पाएगी। संजना, आदित्य से, क्या तुम मेरे साथ इस नए जीवन में पूरी तरह से कदम मिलाकर चलोगे? आदित्य, आत्मविश्वास से, हमारे प्यार की नींव बहुत मजबूत है। संजना, हम हर मुश्किल को मिलकर हल करेंगे। विवाह का दिन आ गया था और आदित्य और संजना दोनों अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयार थे। संजना ने जब आदित्य को मंडप में देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो जानती थी कि अब उसकी जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ने वाली थी। आदित्य, संजना से, क्या तुम तैयार हो? संजना, रोते हुए, हां, मैं तैयार हूं। सर्वे परिवार के सदस्य और दोस्त विवाह समारोह में मौजूद थे, लेकिन उनकी आंखों में एक सवाल था। क्या ये प्यार वास्तव में इस कठिन जीवन में जीत पाएगा? विवाह के बाद आदित्य और संजना ने अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत की। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और ये वादा किया कि वे हमेशा अपने रिश्ते को प्यार, संघर्ष और समझ के साथ निभाएंगे। आदित्य और संजना के विवाह के बाद क्या उनका जीवन सुखमय होगा या फिर नई समस्याएं सामने आएंगी? क्या वे समाज की परंपराओं को तोड़कर अपने प्यार को कायम रख पाएंगे? आदित्य और संजना की शादी हो चुकी थी। उनका प्यार और उनकी मेहनत उन्हें एक नई जिंदगी की ओर ले जा रही थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, शादी के बाद जिंदगी की असली सच्चाइयां सामने आने लगती है। आदित्य की मां सुमित्रा देवी अब भी अपने बेटे और बहू के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उन्होंने संजना को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उनके मन में अब भी ये डर था कि कहीं संजना अपने अमीर पिता के घर लौटने का फैसला न कर ले। सुमित्रा देवी संजना से, बेटा, अब तुम इस घर की बहू हो। मैं जानती हूं कि यहां तुम्हें वो सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो तुम्हारे पिता के घर में थी, लेकिन हमें तुम्हारा साथ चाहिए। संजना मुस्कुराते हुए, मां, मुझे इस घर में सिर्फ प्यार चाहिए। मैंने आदित्य से प्यार किया है और इस परिवार को अपना माना है। सुख सुविधाएं मेरे लिए मायने नहीं रखती। संजना की बातों ने सुमित्रा देवी का दिल जीत लिया। शादी के बाद आदित्य पर जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी। वो अब भी दिन रात मेहनत करता था ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। एक दिन जब वो थका हुआ घर लौटा तो उसने देखा कि संजना ने पूरे घर का काम संभाल लिया था। आदित्य आश्चर्य से, संजना, तुमने तो पूरा घर संभाल लिया, लेकिन तुम आराम क्यों नहीं करती? संजना मुस्कुराते हुए, आदित्य, तुम बाहर की जिम्मेदारियां संभालते हो और मैं घर की। यह हमारा साझा सपना है जिसे हम साथ मिलकर पूरा करेंगे। आदित्य ने महसूस किया कि संजना न केवल एक आदर्श पत्नी है, बल्कि एक मजबूत साथी भी है। दूसरी ओर संजना के पिता विक्रम सिंह अपनी बेटी की याद में खोए हुए थे। उन्होंने अपनी जिद के चलते अपनी बेटी को खो दिया था। अब वो हर दिन अपनी बेटी के साथ बिताए लम्हों को याद करते थे। विक्रम सिंह, अपने आप से मैंने संजना को हमेशा खुश देखना चाहा था, लेकिन मेरी गलतियों ने उसे मुझसे दूर कर दिया। क्या मैं उसे वापस अपने जीवन में ला सकता हूं? उन्होंने आदित्य और संजना से मिलने का फैसला किया। एक दिन विक्रम सिंह आदित्य के घर पहुंचे। सुमित्रा देवी और आदित्य उन्हें देखकर चौंक गए। सुमित्रा देवी सख्त लहजे में, विक्रम जी, यहां आने की क्या जरूरत थी? आपने पहले ही इन बच्चों की जिंदगी में बहुत उथल पुथल मचा दी है। विक्रम सिंह झुककर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहां अपनी बेटी से मिलने आया हूं। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं। संजना, जो रसोई में थी, ये सुनकर बाहर आई। संजना नम आंखों से, पापा, आपने आज यहां आकर मेरी दुनिया बदल दी। मैंने हमेशा यही चाहा था कि आप मुझे समझें। विक्रम सिंह रोते हुए, बेटा, मैं बहुत गलत था। मैंने तुम्हारे प्यार को समझने की कोशिश नहीं की। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? संजना ने अपने पिता को गले लगा लिया। ये दृश्य देखकर आदित्य और सुमित्रा देवी भी भावुक हो गए। विक्रम सिंह ने आदित्य से माफी मांगी और कहा,
आदित्य, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकराया था, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना बेटा मानने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? आदित्य, मुस्कुराते हुए, पिताजी, हमें सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हमारा परिवार अब पूरा है। इस नए मिलन ने आदित्य, संजना और विक्रम सिन्हा के जीवन को नई दिशा दी। अब वे एक परिवार के रूप में साथ रहकर हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। जब जिंदगी सही रास्ते पर लौट रही थी, तब एक अनजाना शख्स आदित्य और संजना की जिंदगी में फिर से हलचल मचाने आया। कौन है ये शख्स और क्या वो उनके प्यार की परीक्षा लेगा? प्यार की कुर्बानी। इस सफर में हमारे साथ बने रहिए और वादा करते हैं आप इस कहानी के हर पल को महसूस करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट्स में हमारे साथ साझा करें।